नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। वर्कर्स, आज मैं इस वीडियो में 3 टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले जो ये नया वर्जन आया है उसके बारे में, उसके बाद मार्च महीने में हम एससीएम भरें या टीएचआर भरें इसके बारे में बात करने वाली हूँ। और उसके बाद मुझे कमेंट में एक वर्कर ने पूछा था कि मेरी बेनिफिशरी के पैसे नहीं आए पीएमएमबीवाई के, तो मैं उसके बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने जो नया वर्जन आया है 23.1, अभी मैंने जो वीडियो बनानी थी तो वो मैंने बनानी थी 23.0 पे। तो मैं जैसे ही वीडियो बनाने लगी तो उससे पहले मैंने खोल के देखा तो मैंने देखा एक नया वर्जन और सुबह ही आ गया है 23.1। तो उसमें पहले सिर्फ एक ही चेंज आई थी, तो अब जो है 4 चेंजेस इन्होंने लाई हैं। ख़ास चेंजेस नहीं हैं, जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी उन्हीं को फिक्स किया है। तो हम यहाँ देख लेते हैं। पहली चेंज है फिक्स क्रैश इशू वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग एसएनपी। जो हमें ईकेवाईसी करने में प्रॉब्लम आ रही थी उस इशू को फिक्स कर दिया है। दूसरी प्रॉब्लम है फिक्स्ड क्रैश इशू ड्यूरिंग आंगनवाड़ी सेंटर फ़ोटो कैप्चर, जो कि लड़कियां बहुत परेशान थी, फ़ोटो कैप्चर नहीं हो पा रहा था, वो इशू भी उन्होंने इस वर्जन में फिक्स कर दिया है। माइनर बग फिक्सेस एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स, जैसे और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही थी, नो डाटा फाउंड आ रहा था और भी बहुत सारी बीच में प्रॉब्लम्स लड़कियों को आ रही थी, उसका भी उन्होंने प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया है। और बाकी जो ऐप ऑप्टिमाइजेशन फॉर ए स्मूथर एक्सपीरियंस, तो ऐप को ऑप्टिमाइज़ किया है ताकि जो है ऐप स्मूथली चल पाए। तो ये चेंजेस 23.1 में आई हैं वर्कर्स। वो तो हमें अब जब हम पोषण ट्रैकर चलाएंगे फिर ही पता चलेगा कि हमें कितनी ये प्रॉब्लम फिक्स हुई है, क्योंकि जब भी नया वर्जन आता है तो पहली वाली प्रॉब्लम जैसे फिक्स होती है तो नई प्रॉब्लम्स और खड़ी हो जाती हैं पोषण ट्रैकर में। पोषण ट्रैकर तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, ये तो आप सब जानते ही हो। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पोषण ट्रैकर मैं यहाँ ओपन कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक ये था कि मार्च महीने में हम एचसीएम दें कि टीएचआर दें, क्योंकि हम मैक्सिमम लड़कियां जो हैं सभी प्रोजेक्ट्स जो हैं प्रेफर एससीएम देने में करते हैं और लड़कियां जो हैं एससीएम ही देती हैं, क्योंकि टीएचआर में बेनिफिशरी को मैसेज आता है। तो लेकिन जो लास्ट मंथ में डिपार्टमेंट वालों ने मीटिंग करके जहाँ हमें बोला था कि 20 फेब तक हमें ईकेवाईसी और फ़ोटो कैप्चर करना ही करना है और 7 डेज़ का हमें टीएचआर देना है, वो लेकिन वो जो प्रॉब्लम की वजह से, जो ऐप में प्रॉब्लम थी उसकी वजह से हमारा मैक्सिमम लड़कियों का पूरा कंप्लीट ईकेवाईसी फ़ोटो कैप्चर नहीं हो पाया। तो वो हमें इस महीने तो करना ही है, क्योंकि हमें बेनिफिशरी का ईकेवाईसी और फ़ोटो कैप्चर हमें करना ही करना है। और वो आपको पहले ही ऐप में बहुत सारी इस पे वीडियोस बनाई हैं, मैंने भी बनाई है और भी जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी बनाई हैं कि कैसे फेस कैप्चर करना है, ईकेवाईसी कैसे करनी है। तो ये जो है वो सबको पता ही होगा कि कैसे करनी है, बहुत सारी वीडियोस हैं उस पर। तो ये मेन अभी बात थी कि मार्च में हम क्या करें। तो आप ये याद रखो कि आप एचसीएम दे सकते हो। तो और साथ में हमें फरवरी में इसलिए भी टीएचआर भरना पड़ा था कि हमारे पूरे 25 फीडिंग डेज नहीं बन रहे थे। तो आप एचसीएम दे सकते हो और ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आप एचसीएम दे रहे हो तो आप बीच में टीएचआर भी दे सकते हो। अगर आपके किसी वजह से 25 डेज़ नहीं बने हैं तो आप टीएचआर भी दे सकते हो। ये मैंने जब हमारी पोषण ट्रैकर पोषण भी पढ़ाई भी पे हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, ये मैंने तब जो उन ट्रेनर्स को पूछा था कि अगर किसी वजह से, मैंने ये पर्टिकुलरली उनको पूछा था कि बाकी महीने में तो हम किसी तरह से कर लेंगे लेकिन फरवरी में हम कैसे करेंगे। तो फिर हमें 3 to 6 वालों को भी टीएचआर देना पड़ेगा। ऐसे जो है बाई रूल जो है 3 to 6 को एचसीएम ही दिया जाता है, बाकियों को आप टीएचआर दे सकते हो लेकिन 3 to 6 को हमें टीएचआर नहीं देना होता। लेकिन उन्होंने बोला कि आप 7 डेज़ टीएचआर दे सकते हो अगर 25 डेज़ आपके कंप्लीट नहीं हो रहे तो इसलिए आपने फ़ोटो कैप्चर करना है, ईकेवाईसी भी करनी है, लेकिन ये आप पे डिपेंड है कि आप टीएचआर उनको दो या ना दो।
ठीक है। तो अगर आप 7 डेज़ का THR देना चाहते हो, अगर आपकी बेनिफिशियरी के साथ मतलब आप पहले से ही बात कर लो मैसेज के लिए कि आपको ऐसे मैसेज आया है, ये हमें करना कंपल्सरी है, तो हमें ये भरना पड़ता है, तो लेकिन मैसेज तो आएगा आएगा। तो आपको जो है THR और THR को क्लिक करके eKYC और फ़ोटो कैप्चर आपको करना है। तो उसमें आपको पता ही है, आपने फ़ोटो कैप्चर पेरेंट्स का करना है, बेनिफिशियरी का नहीं करना। जो बेनिफिशियरी के पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मतलब माँ बाप या गार्डियन, उनका करना है। तो आप eKYC और जब आपको eKYC और फ़ोटो कैप्चर बेनिफिशियरी का हो गया होगा, तो उसके बाद जब आप डायरेक्ट THR पे, जैसे आपने पहले बेनिफिशियरी का फ़ोटो कैप्चर और eKYC कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने उनको THR नहीं दिया, तो आप SCM ही दे रहे हो, लेकिन उसके बाद आपने मानो 10 दिन के बाद आपने बेनिफिशियरी को, आपकी SCM में डेज़ कंप्लीट नहीं हुए, आपको 7 डेज़ का आपको THR देना पड़ा, तो आपका डायरेक्ट जो है वो THR दबाने के बाद डायरेक्ट आपको THR में डेज़ खुल जाएंगे और आप वहाँ दे सकते हो और वहाँ उनको THR बेनिफिशियरी को दे सकते हो। तो लेकिन इस महीने आप 31 डेज़ हैं, तो उसमें से अगर हम छुट्टियाँ अगर हम संडेज़ को हटा देंगे, संडे को निकाल के हमारे 25 डेज़ आराम से बन जाएंगे, तो हम पूरे दिन SCM दे सकते हैं, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है कि आपने THR देना ही देना है। जैसे लास्ट मंथ में कंपल्सरी था, हमें 7 डेज़ THR देना ही देना था। तो ये तो बात हो गई हमें पोषण ट्रैकर की। अब मैं आपको PMMBY के बारे में बताती हूँ। PMMBY की पहले मैं साइट पे जाके आपको बताती हूँ। PMMBY में आप यहाँ PMMBY सिटीज़न लॉगिन पे जाओगे, ठीक है। यहाँ सिटीज़न लॉगिन पे जब हम करेंगे, क्योंकि ये जो साइट है ये भी PMMBY की है, फॉर्म जब हम भरते हैं तो PMMBY की ये वाली साइट खुलेगी। इसमें जो है आपको मैं बता देती हूँ, ये खोल के इसमें जो है यूज़र ID और पासवर्ड मांगेगा। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो इसमें नहीं आएगा, फॉर्म भरने के लिए आपने इसी पे जाना है। तो ये सिटीज़न हेल्प वीडियो वाले पे अगर आप इस साइट पे जाओगे तो इसमें जो है ऐप खुलेगी, ठीक है। जैसे ऐप खुली, यहाँ से भी आप, इस वाले से भी आप यहाँ से लॉगिन करके आप अपने फॉर्म भर सकते हो। लेकिन ये सिटीज़न, ये जो ऐप है, ये सॉफ्ट वाली ये ऐप खुलेगी। इसमें मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये 3 लाइन्स पे हम जाएंगे, 3 लाइन्स पे जैसे हम जाएंगे तो होम पे जाएंगे। ये जो ये बना है, यहाँ होम पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ऐप खुल गई। जैसे हम ऐप खुली है, ये हमारी अपडेटेड ऐप है। इसके बारे में मैंने 5-6 महीने पहले वीडियो बनाई थी, जैसे ये नई नई अपडेटेड ऐप आई थी। तो अब ये मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये डाउनलोड भी की हुई है। इसमें भी आप वीडियो, इस पर भी आप ये देखिए, ये PMBY सॉफ्ट की यहीं से डाउनलोड होगी जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। मैं वापस जाते हैं। तो यहाँ से जब हम ये यहाँ पे हम यहाँ से ये वाली ऐप हम डाउनलोड कर लेंगे और जो हम फ़ोटो ऑथेंटिकेशन हमने करनी है, सुपरवाइज़र ने करनी है वर्कर्स की, तो वो यहाँ से पहले हमें आधार फेस रोड हमें यहाँ से डाउनलोड करना होगा। उसके बाद ऐप में जाके फ़ोटो जो है वो ऑथेंटिकेशन हमारा होगा। उसके बाद मैं मेन आपको अभी बताने वाली हूँ वो ये है कि जिन भी बेनिफिशियरी के आपके पैसे नहीं आए हैं उसके स्टेटस को आप ट्रैक कर सकते हो यहाँ से। ये जो नया फीचर है इसमें यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। लेकिन इसमें होगा क्या कि आपकी बेनिफिशियरी, अगर आपने अपनी आईडी से भरा है या किसी और की आईडी से भी भरा है, तो आपको बेनिफिशियरी की आईडी, अगर आपको आईडी नहीं पता है तो मोबाइल नंबर, इन दोनों में से कोई चीज़ डाल इसमें करोगे। मैं आपको खोल के बताती हूँ। जैसे ये खुला, यहाँ पे आप बेनिफिशियरी की आईडी डाल दोगे या मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर डालोगे तो उस मोबाइल पे OTP आएगा। ये मैं अभी नहीं बता सकती आपको पूरा करके, क्योंकि मेरे पास बेनिफिशियरी है नहीं। अगर मेरे पास बेनिफिशियरी बैठी होती तो मैं वहाँ से OTP लेके आपको बता सकती थी। तो अभी जैसे आप यहाँ पे बेनिफिशियरी का नंबर डालोगे, फ़ोन नंबर डालोगे जो रजिस्टर किया हुआ है, या उसकी आईडी डालोगे और ये कैप्चा भरोगे और यहाँ पे वैलिडेट पे आप क्लिक करोगे तो पूरा स्टेटस उसके फॉर्म का आ जाएगा
कि फॉर्म प्री रजिस्टर में गया है, फॉर्म रिजेक्टेड है, कौन से प्रोजेक्ट का है, एक एक डिटेल उसमें आपके आ जाएगी। तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि फॉर्म का स्टेटस क्या है और आपको पैसे क्यों नहीं आए हैं। तो एक कई बार क्या होता है, मैं दूसरी साइट में खोल के भी आपको बता देती हूँ कि कैसे हमने स्टेटस, प्री रजिस्टर में तो नहीं गया है जहाँ कैसे हम स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये लॉगिन करूँगी पहले। जैसे मैंने लॉगिन किया, मैं इसमें यूज़र्स आईडी और पासवर्ड डाल के मैं पहले साइट खोल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने वहाँ से अपनी साइट से स्टेटस कैसे चेक करना है। तो ये मैंने साइट खोल ली। तो जैसे ही साइट पे आ जाएंगे तो हम 3 लाइन्स पे जाएंगे। 3 लाइन्स पे जाने के बाद आपने यहाँ रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट्स में आपने सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है कि आपका जो जो आपने फॉर्म भरा हुआ है प्री रजिस्टर में तो नहीं चला गया। तो यहाँ से आपने प्री रजिस्टर बेनिफिशरी में देखना है। ठीक है, यहाँ से प्री रजिस्टर बेनिफिशरी अभी नेट का जो यहाँ थोड़ी अभी सॉरी बैक हो गई थी। तो अब मैंने वापस यूज़र आईडी डाल के मैंने खोली ये साइट। तो ये मैं आपको बता रही थी कि जैसे हम ये 3 लाइन्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम रिपोर्ट्स पे जाएंगे। रिपोर्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पे हम प्री रजिस्टर बेनिफिशरी में चले जाएंगे। तो प्री रजिस्टर बेनिफिशरी में हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक प्री रजिस्टर बेनिफिशरी में जो है मेरी बेनिफिशरी है, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा जितनी भी नंबरिंग होगी उसमें जो ब्लू कलर में नंबर होगा उसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको बेनिफिशरी का नाम, जो भी इसकी डिटेल है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको अगर आपका पैसे नहीं आए हैं बेनिफिशरी के तो वो प्री रजिस्टर में भी जा सकती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। और दूसरा जो है, आपको कभी कभी बेनिफिशरी के पैसे आए होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता, तो आप यहाँ से बेनिफिशरी का स्टेटस चेक कर सकते हो। आपके पास होना चाहिए बेनिफिशरी का मोबाइल नंबर या बेनिफिशरी की आईडी। अगर बेनिफिशरी की आईडी आपके पास है तो भी आप स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर मोबाइल नंबर है तो भी आप बेनिफिशरी का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सर्च बेनिफिशरी में जा कर के आप वहाँ आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से एक चीज़, मैं आईडी डाल लूँगी जैसे है। जैसे ही मैंने बेनिफिशरी की आईडी डाल के फैच डिटेल पे क्लिक किया तो जो बेनिफिशरी की मैंने आईडी डाली थी यहाँ उसका नाम और कब फॉर्म भरा है सारी उसकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ से जो है बेनिफिशरी जो ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही भरा है तो अभी ये वेरीफाई नहीं हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका यहाँ सुपरवाइज़र लेवल पे वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, और पेमेंट अप्रूव्ड, एसओ, एसएनओ, उसके बाद जो भी पूरी डिटेल है, इंस्टॉलमेंट कौन सी है, पेमेंट प्रोसेस में है ये भी लिख दिया जाएगा। अमाउंट अगर पे हो गई है यहाँ पे वो लिख दिया जाएगा, और अगर अमाउंट कौन सी डेट को आई है यहाँ पे वो आ जाएगा, और इवन के बैंक का नाम भी आ जाएगा और बैंक का अकाउंट नंबर भी आ जाएगा। तो आप यहाँ से चेक करके अपनी बेनिफिशरी को उनका अकाउंट नंबर और डेट, जो बैंक का नाम है, उनको बता सकते हो कि आपके पैसे आ गए हैं। आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आप बेनिफिशरी की का प्रोसेस जो है वो चेक कर सकते हो। पेमेंट आई है या नहीं आई है ये चेक कर सकते हो। तो ये थी जानकारी वर्क, आज की जानकारी वर्कर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना।